स्मिर्ना में चर्च के दूत को लिखें, यह पहला और आखिरी कहता है जो मारा गया और फिर से जीवित हो गया। रहस्योद्घाटन अध्याय 2 श्लोक 8। नमस्ते, मैं प्रभु यीशु मसीह की गौरवशाली शांति के साथ आपका स्वागत करता हूँ। इस श्रृंखला की तीसरी कड़ी में आपका स्वागत है, जो प्रकाशित वाक्य के 7 पत्रों के ऐतिहासिक और भविष्य सूचक पहलू को संबोधित करती है। इस श्रृंखला की इस तीसरी कड़ी में सर्वनाश के 7 पत्रों में चर्च की भविष्यवाणी योजना, हम स्मिर्ना के चर्च को लिखे पत्र के बारे में बात करेंगे। स्मिर्ना ईसा मसीह के लगभग 100 वर्ष से लेकर 313 वर्ष तक के ऐतिहासिक काल के चर्च का प्रतिनिधित्व करता है। यह ईसाइयों के खिलाफ महान उत्पीड़न का काल था, जिन्हें काठ पर जिंदा जला दिया गया, सिर काट दिया गया, अखाड़ों में जंगली जानवरों को सौंप दिया गया या क्रूस पर चढ़ा दिया गया। यह काल शहीदों के युग के रूप में जाना जाने लगा। स्मिर्ना में इस भविष्यवाणी काल के विश्वासियों के लिए प्रभु यीशु को कोई निंदा नहीं है। स्मिर्ना काल मिलान के आदेश के साथ समाप्त होता है, जिस पर कॉन्स्टेंटाइन ने वर्ष 313 में हस्ताक्षर किए थे, जिसने ईसाइयों के लिए सहिष्णुता और पूजा की स्वतंत्रता इस सुनिश्चित अवधि के की। दौरान रोमन सम्राट नीरो से शुरू होकर उत्पीड़न की 10 लहरें उठी और दूसरों द्वारा अनुसरण किया जा रहा है। नीरो ईसा के बाद 54 से 68 के बीच, डोमिनिशियन ईसा मसीह के बाद 81 से 96 के बीच, ट्राजन ईसा के बाद 98 से 117 के बीच, मार्कस ऑरेलियस 161 से 180 के बीच, मसीह के बाद गंभीर ईसा के बाद 193 और 211 के बीच, मैक्सिमिनो ईसा मसीह के बाद 235 और 238 के बीच, डेसियस ईसा मसीह के बाद 239 और 251 के बीच, वलेरियन ईसा के बाद 253 और 260 के बीच, ऑनरेलियानो ईसा के बाद 270 और 275 के बीच, और डायोक्लेटियन 284 और 305 के बीच। मसीह के बाद चर्च के विरुद्ध उत्पीड़न की 10 लहरों की भविष्यवाणी प्रभु यीशु ने की थी, जिन्होंने उस चर्च को शब्दों से सांत्वना दी थी। उन चीजों से मत डरो जो तुम्हें भुगतनी पड़ेंगी। देखो, शैतान तुम में से कुछ को बंदी गृह में डाल देगा कि तुम परीक्षा में पड़ो, और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश सहना पड़ेगा। मृत्यु तक विश्वास योग्य रहो और मैं तुम्हें जीवन का मुकुट दूंगा। स्मिर्ना में चर्च ने अपने विरुद्ध उत्पन्न होने वाले हर प्रकार के उत्पीड़न का अपनी जान से जवाब दिया। इफिसुस के चर्च के इतिहास की अवधि में प्रतिक्रिया सिद्धांत के माध्यम से हुई, जिसे पहली शताब्दी में प्रेरितों की शिक्षा द्वारा स्थापित किया गया था। स्मिर्ना के चर्च में पहले से मौजूद सैद्धांतिक समर्थन ही इसकी जीत का कारण था। इस सैद्धांतिक समर्थन ने चर्च को सभी प्रकार के उत्पीड़न का सामना करने में सक्षम बनाया, जिन्हें 3 अभिव्यक्तियों क्लेश, गरीबी और मृत्यु में परिभाषित किया गया था। यह रहस्योद्घाटन के अध्याय 2 के छंद 9 और 10 में देखा जाता है। यह स्मिर्ना के अस्तित्व का प्रमाण था। वह सिद्धांत को मृत्यु के साथ जीती थी, और हमें पत्र में 3 बार मृत्यु शब्द भी मिलता है। हम इफिसुस के समय ऐसा कह सकते हैं, स्थापित सिद्धांत का चर्च था। स्मिर्ना जीवित सिद्धांत का चर्च था। पत्र में पहला चर्च इफिसस झूठ, संसार और देह उजागर है, लेकिन स्मिर्ना को लिखे पत्र में क्लेश, गरीबी और मृत्यु स्पष्ट है। इसका लाभ उठाते हुए दुष्ट की इच्छा सिद्धांत को भटकाने की थी, या बल्कि पहले से ही उजागर सत्य के समान शिक्षाओं के साथ सिद्धांत को कमज़ोर करने की थी, लेकिन जो चर्च की नींव को कमज़ोर कर देगी।
इन सत्य जैसी शिक्षाओं का उल्लेख प्रकाशित वाक्य के अध्याय 2 छंद 9 में किया गया है। अभिव्यक्ति कहती है, और उन लोगों की निंदा जो कहते हैं कि वे यहूदी हैं और हैं नहीं, परंतु शैतान के अड्डे हैं। इस निंदा का उद्देश्य यीशु के बलिदान को निष्फल करना था। वे अपने भाइयों पर पुराने नियम के सिद्धांतों का अभ्यास, विश्वास के बजाय कर्म, अनुग्रह के बजाय कानून और आध्यात्मिक राज्य के बजाय भौतिक साम्राज्य थोपना चाहते थे। प्रेरितों के स्टील की पुस्तक में अध्याय 15 में विश्वास और अनुग्रह के सिद्धांत की पुष्टि श्लोक 9 में वर्णित तथा कथित यहूदी विश्वासियों के तर्कों को पलटने के लिए की गई है, जो कानून के कार्यों में लौटना चाहते थे, और इसलिए गलातियों को पौल का पत्र इसका प्रमाण था। क्रॉस, अलाव और अखाड़े चर्च के अस्तित्व के महान प्रमाण थे, जो कमजोर हुए बिना वह प्रभु की स्तुति गाते हुए अपनी यातना में चला गया। इसलिए नाम स्मिरना, जो कि नाम है जो पूर्व से प्राप्त एक पौधे से आता है, जितना अधिक आप इस पर कदम रखेंगे उतनी ही अधिक सुगंध इसमें से निकलेगी। इतिहास के इस काल में पॉलीकार्प की शहादत दर्ज है, जिसे स्मिरना का बिशप कहा जाता था। वह स्थान जहां हम यहाँ हैं, और इतिहासकारों के अनुसार वह प्रेरित यूहन्ना का शिष्य था। वह अलाव में जलकर मर गया। यह यहाँ स्मिरना में ईसा के 155 वर्ष बाद। लेकिन जैसे जैसे अधिक ईसाई क्रूस, आग और अखाड़ों में मारे गए, अधिक बुतपरस्त ईसाई धर्म में परिवर्तित हो गए। गेहूं और जंगली बीज का दृष्टांत स्मिरना को लिखे पत्र से बहुत अच्छी तरह से संबंधित है, जैसा कि प्रभु यीशु मैथ्यू अध्याय 13 श्लोक 25 में बोलते हैं। परंतु जब वे लोग सो रहे थे तो उनका शत्रु आया और गेहूं के बीच जंगली बीज बो दिया। तारे का बीज शैतान के आराधनालय द्वारा बोया गया था, जिसका उल्लेख प्रकाशित वाक्य 2:9 में किया गया है। यह तब किया गया जब श्रद्धालु शारीरिक मृत्यु के माध्यम से प्रभु में सो गए। अभी भी इफिसुस में गेहूं के साथ उगने वाले जंगली पौधों के चित्र में दुश्मन की योजना पहले से ही रेखांकित की गई थी। स्मिरना में महान उत्पीड़न उन लोगों द्वारा किया गया एक और हमला है, जो विश्वास और अनुग्रह की पूजा के स्थान पर कानून और कार्य लागू करना चाहते थे। इस अवधि के दौरान प्रकाशित वाक्य 2:9 में उल्लिखित यहूदी धर्मावलंबी चर्च पर सत्य के समान एक सिद्धांत थोपना चाहते थे, लेकिन जो सत्य नहीं था। जैसे तारे गेहूं जैसे दिखते हैं, लेकिन गेहूं नहीं है। वे विश्वास के स्थान पर कानून के कार्यों को, अनुग्रह के स्थान पर और आध्यात्मिक राज्य के स्थान पर भौतिक राज्य के कार्यों को थोपना चाहते थे। तारे विधर्म का प्रतिनिधित्व करते हैं, वह झूठ जो सच जैसा दिखता है लेकिन सच नहीं है। और जब भी सत्य के समान कोई झूठ चर्च पर थोपा जाता है, तो प्रभु यीशु ने अपने दृष्टांत में कहा कि यह शत्रु का काम है। यीशु ने कहा, शत्रु वह है जिसने ऐसा किया। मत्ती अध्याय 13 पद 28। शैतान का आराधनालय क्या होगा? गेहूं और भूसी को मिश्रित करने या पतला करने के लिए जोड़ने का बड़ा तर्क था। ये तत्व अगले चर्च में यानी पेरगाम के चर्च में आज तक अपने प्रभाव के साथ फैल गया। उस व्यक्ति के लिए गेहूं को भूसी से अलग करना आसान नहीं है जो परमेश्वर के सिद्ध कार्य को नहीं जानता है। एक जैसा पौधा, एक जैसा रंग, एक जैसा विकास, हालांकि फलों में अंतर है। भूसी दम घोंट देती है, रस छीन लेती है, अनाज को नष्ट कर देती है और गेहूं की फसल को कम कर देती है। वे समान पौधे हैं, हालांकि तारे खाने के लिए फल नहीं पैदा करते हैं, लेकिन गेहूं से रोटी बनती है। यह याद रखते हुए कि हमारा दृष्टिकोण भविष्य सूचक अर्थ में बनाया जा रहा है। अध्याय 13 श्लोक 30। फसल कटने तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो। मैंने सबसे पहले भूसा इकट्ठा किया, जलाना, परंतु गेहूं को मेरे खलिहान में इकट्ठा करो। फसल कटने तक जंगली घास का अस्तित्व बना रहेगा।
चर्च के उत्साहवर्धन तक। उसके लिए मरना जरूरी है, जैसा कि स्मिर्ना ने किया। पवित्र आत्मा का संचालन। स्मिर्ना में चर्च के बीच में यशायाह के अनुसार बुद्धि की आत्मा का संचालन हुआ। अध्याय 11 पद 2 जो कहता है, और बुद्धि की आत्मा उस पर विश्राम करेगी। प्रकाशित वाक्य के अध्याय 2 श्लोक 8 में प्रभु यीशु की अभिव्यक्ति इस प्रकार कहती है, यह कहती है, वह जो पहला और आखिरी है, जो मारा गया और फिर से जीवित हो गया है। मैं मारा गया। यह उस तरीके या भविष्यवाणी पहलू से संबंधित है जिसके साथ प्रभु यीशु ने काम करने के लिए खुद को तैयार किया था। उस चर्च के बीच में जो पीड़ा और मृत्यु से गुजर रहा था, इसमें प्रभु यीशु स्वयं को मृत्यु पर विजय की अपनी गौरवशाली उपाधि के माध्यम से चर्च को मजबूत करते हुए प्रस्तुत करते हैं। चर्च के महान संदेश का केंद्र यीशु का पुनरुत्थान था। चर्च आशा में मर जाता है। उसके बीच में प्रभु यीशु की उपस्थिति और गवाही से सांत्वना मिली। जब पाठ अभिव्यक्ति कहती है, मारा गया और जीवित हो गया, पुनर्जीवित उस चर्च का कीवर्ड है जिसने प्रभु यीशु के बलिदान और उनके पुनरुत्थान के महान संदेश की दृढ़ता में मृत्यु के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। इसके साथ उसने दुनिया को यीशु के बलिदान के वास्तविक मूल्य की पुष्टि की। इस चर्च को प्रभु से फटकार नहीं मिली है। पुनरुत्थान स्मिर्ना द्वारा प्रचारित और जिया गया महान सिद्धांत था। उनका मानना था कि यदि यीशु मर गए और फिर से जी उठे, तो मसीह के साथ मरना हवा में प्रभु से मिलने के लिए सबसे पहले उठने की निश्चितता थी। प्रकाशित वाक्य 2 श्लोक 11 के अनुसार इस चर्च के लिए प्रभु यीशु ने गारंटी दी कि इसे दूसरी मृत्यु का नुकसान नहीं मिलेगा। स्मिर्ना में पवित्र आत्मा के संचालन का जोर ज्ञान पर था। स्मिर्ना के ज्ञान में आध्यात्मिक मूल्यों के लिए भौतिक मूल्यों का आदान प्रदान, आध्यात्मिक पूजा के लिए भौतिक पूजा, विश्वास और अनुग्रह के लिए कानून के कार्य शामिल थे। तर्क की रोशनी में वे चीजें इतनी समान हैं कि केवल पवित्र आत्मा की बुद्धि ही गेहूं और जंगली बीज के बीच अंतर की समझ दे सकती है। इस चर्च से प्रभु 2 वादे करते हैं। प्रकाशित वाक्य 2:10, मैं तुम्हें जीवन का मुकुट दूंगा। रहस्योद्घाटन 2:11, तुम्हें दूसरी मृत्यु का हर्जाना नहीं मिलेगा। दूसरी मृत्यु ईश्वर के बिना अनंत काल है। पत्र एक उपदेश के साथ समाप्त होता है। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। रहस्योद्घाटन 2:11। यहाँ हम सर्वनाश के 7 पत्रों में चर्च की भविष्यवाणी योजना श्रृंखला की इस तीसरी कड़ी को समाप्त करते हैं और हम अगले एपिसोड में आपका इंतजार करेंगे, जब हमारा दृष्टिकोण पेरगाम के चर्च को लिखे पत्र पर होगा। तब तक प्रभु यीशु की शांति में विश्राम करें।